बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर, जिसकी पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है और इसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में जानकारी आई थी कि एक शख्स की मौत हुई है, इसके बाद खबर आई कि 8 लोगों ने अपनी जान इस धमाके में गंवा दी और अब जो अपडेट आ रही है उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किले के पास ये धमाका हुआ। मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद में पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली, लाल किला एक आइकॉनिक इमारत आप इसे कह सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर खड़े होकर 15 अगस्त के मौके पर खासतौर पर स्पीच देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो ये है। पल्लवी, क्या अपडेट है इसमें अब? बिल्कुल सर, ये जो है दिल दहलाने वाली खबर जो सामने आ रही है अभी तक, जिसमें 3 गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा था कि जो जलकर खाक हो गई है। अब उन गाड़ियों की संख्या भी जो है वो बढ़कर 30 पहुंच चुकी है। 30 से अधिक गाड़ियां इसमें जलकर खाक हो चुकी है। जगह जगह खून जो है वो लोगों के जो शव हैं वो दिख रहे हैं। अब मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो है और साथ ही अन्य जाँच एजेंसियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी है। लोकनायक अस्पताल में मरने वाले के शव जो है वो लगातार इस अस्पताल में, लोकनायक अस्पताल में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक जो आपने बताया कि 8 लोगों के मरने की खबर जो है वो सामने आई थी, अब संख्या जो है बढ़कर 10 हो चुकी है और ये संख्या आने वाले समय में बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पे धमाका हुआ है, जिस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें लगातार मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि शुरुआत में ये खबर सामने आई थी कि मरने वालों की कोई, यानी कि क्षति क्या हुआ है उसकी कोई खबर सामने नहीं आई। फिर 1 लोग के मरने की जो खबर है वो सामने आई थी और गाड़ियों की संख्या जो है शुरुआत में 3 थी, अब वो बढ़कर 30 हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, 30 गाड़ियां अगर मान लो इसमें क्षतिग्रस्त हुई तो अंदाजा लगाइए कि किस पैमाने पर धमाका हुआ होगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आपकी स्क्रीन पर हैं, जो आग की लपटें हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये धमाका कितना खतरनाक था। इसके अलावा जो तस्वीरें मरने वालों की हैं वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, लेकिन इन तस्वीरों को पूरी तरह से आपको दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें इस तरह की हैं जिसे देखने के बाद में हो सकता है कई लोग जो हैं इससे विचलित हो सकते हैं। किस तरीके से इस धमाके के बाद लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं, ये तस्वीरें बेहद भयानक हैं। इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो इस धमाके से निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल किले के पास आखिर क्या कुछ हुआ होगा। पल्लवी ने भी जैसा कि कंफर्म किया कि करीब 30 गाड़ियां जो हैं वो चपेट में है। शुरुआत में जानकारी आई थी कि 3 गाड़ियां जो हैं उनको नुकसान हुआ है। उससे पहले जानकारी आई थी कि 1 गाड़ी में विस्फोट हुआ है। हालांकि ये विस्फोट जो है वो एक ही है या सीरियल ब्लास्ट है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाली खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि 10 लोगों की मौत इसमें हो गई है। लोकनायक अस्पताल जो है वो यहां से करीब है, वहां पर घायलों को ले जाया जा रहा है। जो शव हैं उन्हें भी लोकनायक अस्पताल जो है वो ले जाया जा रहा है। पल्लवी, और क्या डिटेल निकलकर सामने आई है? और इसमें ये बड़ी अपडेट भी सामने है कि धमाकों के कारणों का पता फिलहाल अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके की जो है वो लगातार छानबीन कर रहे हैं, उस मौके पर मौजूद हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी उस मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां जो हैं घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जो हमने बात की, हमने जो जानकारी दी, धमाका कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्रकृति और वजह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। घटना के बाद पूरे लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से आपने चांदनी चौक का जिक्र किया, तो यहाँ पर बता दें कि देश में ऐसे शायद बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने चांदनी चौक का जो है वो नाम नहीं सुना होगा। चांदनी चौक जो है काफी फेमस मार्केट है, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे इंडिया की, जहां पर आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो देखी जाती है। और यहीं पर लाल किले के पास में ये घटना जो है हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पल्लवी, और क्या अपडेट है इसमें? सर, हमने सुना कि जिस तरीके से फरीदाबाद में जो 2 डॉक्टरों की जो गिरोह को पकड़ा गया, जिनके पास जो विस्फोटक पदार्थ भी पाए गए, अब उससे भी इस कड़ी को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। लोग जो है पुलवामा अटैक को याद करें, क्योंकि पुलवामा अटैक की तस्वीरों को अगर हम याद करें तो जो गाड़ी थी, जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के पहिए जो थे वो बिल्कुल गल चुके थे, क्योंकि विस्फोटक जो था इतने अमाउंट में था। वही तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार नजर आ रही है। इस जो लाल किले के पास धमाका हुआ है, वहाँ जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिस गाड़ियों में के पड़खच्चे उड़ चुके हैं, उसके जो पहिए हैं वो गल चुके हैं। लोगों के जो शरीर हैं उसके चीथड़े उड़ गए हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखा भी नहीं सकते, वो इतनी डरावनी तस्वीर है। उसके अलावा जो आपने चांदनी चौक का जिक्र किया है सर, चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जो मार्केटिंग का हब है। अलग अलग तरीकों के जो है लोग वहाँ पे खरीदारी करने के लिए जाते हैं, यानी कि वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो विस्फोट किया
किया गया है वो जगह को चुनकर और जगह को देखकर भी किया गया और यहाँ पर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। जांच जो है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। चांदनी चौक एक ऐसा इलाका भी है जहाँ से कई सारा जो माल है देश के दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। एक तरीके से एक हब है यहाँ पर कई व्यापारियों का। लेकिन जो बड़ी बात कही यहाँ पर पल्लवी ने कि किस तरीके से टायर गल गए हैं। अगर टायर गल जा रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा। जो विस्फोट की बात हो रही है, 29 किलो विस्फोट की जो बात हुई थी फरीदाबाद में मिला था। अब जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां जो हैं अलग अलग जगह से एंगल से जो इसकी जांच करेंगे। एक और सामने आ रही है सर कि दिल्ली में आतंकी हमले को देखते हुए गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डीसीपी वेस्ट के कंट्रोल रूम की जो जिम्मेदारी दी गई है, 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सड़क पर उतार दिया गया। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है। यहाँ से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की जाँच की जा रही है। खासकर दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आने वाले चालकों और उसमें मौजूद लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। पहचान पत्र अगर देखे जा रहे हैं तो मुमकिन है कि पुलिस के पास में कोई ना कोई इनपुट जो यहाँ पर हो सकता है। गुरुग्राम में भी अगर हाई अलर्ट किया गया है तो हो सकता है कि पुलिस के पास कोई इनपुट हो। लोगों की जांच की जा रही है ताकि इस तरह का कोई और प्लान तो कहीं पर नहीं है। जो लोग इसमें शामिल रहे, अगर ये किस तरह की कोई आतंकी साजिश है, क्योंकि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान पुलिस की ओर से नहीं आया है। लेकिन जो धमाका है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से चिथड़े उड़े हैं, पल्लवी ने भी बताया कि किस तरीके से पुलवामा की लोगों को याद आ गई, क्योंकि पुलवामा में भी कई 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल वहां पर किया गया था। और 100 किलो से ऊपर के विस्फोटक की हम बात करते हैं तो फरीदाबाद का जिक्र जो है वो बार बार आ रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो हैं वो हर एंगल से, हर संभव एंगल से जांच करने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद की जो बात हो रही है, यहाँ पर 29 किलो से ज्यादा का जब विस्फोटक मिलता है तो जाहिर सी बात है किसी खतरनाक इरादे के साथ जो है इसे इकट्ठा किया गया होगा। लेकिन इसका दिल्ली के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, यह अब तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन क्या 2900 किलो विस्फोटक की तरह दिल्ली में भी किसी तरह से ये विस्फोटक जो है वो पहुंचा या उसका इस्तेमाल किया गया, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो समय के साथ सामने आएंगे जब जांच एजेंसियां जो हैं या दिल्ली पुलिस जो है इसे लेकर मीडिया को कोई ब्रीफिंग देगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो इस समय है कि इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यानी कि दिल्ली एनसीआर जो है अब सुरक्षा के कड़े घेरे में आ चुका है। जो भी अपडेट यहां से निकलकर सामने आ रही है वो पल पल की अपडेट दैनिक जागरण अब तक पहुंचा रहा है।